नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और इस बुलेटिन में तमाम और अहम बड़ी खबरें पूरे विस्तार के साथ हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जिसने पूरे देश के चेहरे पर मुस्कान ला दी। और वो किस लिए? क्योंकि इसलिए देश के सबसे खतरनाक नक्सल कमांडरों में शामिल माड़वी हिडमा को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मरेडमिल्ली जंगल में एनकाउंटर हुआ। उसकी पत्नी राजे उर्फ रजक्का और 4 नक्सलियों को भी ढेर कर दिया गया। यानी नक्सलवाद का खात्मा अब तय है। कल तक आतंक का पर्याय माना जाने वाला नक्सली कमांडर माड़वी हिडमा अब ढेर हो गया है। आपके सामने उसी दुर्दांत की तस्वीरें हैं जिसने कई निर्दोषों को मौत की नींद सुला दिया था। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मरेडमिल्ली जंगल में हुए एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया। उसकी पत्नी राजे उर्फ रजक्का और 4 अन्य नक्सलियों को भी सुरक्षा बलों ने मौत की नींद सुला दिया। 1 नवंबर को एनडीटीवी के मंच से गृह मंत्री अमित शाह ने हिडमा और गणपति देव जी को चेताया था कि हथियार नहीं डालोगे तो मारे जाओगे। मैंने तो 2500 बार कहा है कि भाई हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ। ये कहाँ हथियार डालने वाले हैं सर? ये नहीं डालेंगे हथियार। वो आप मिले हो हिडमा तो मुझे मैं तो नहीं मिला, मैं तो सिर्फ ढेर सारे लोगों ने डाले हथियार। मैं तो आशा करता हूं अगर नहीं डालेंगे तो हमारा अभियान चालू है। जिसके हाथ में हथियार है पुलिस उस पर कार्यवाही करेगी। ढेर सारे लोगों को न्यूट्रलाइज किया है, ये काम भी चालू ही रहेगा। गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों को हिडमा को खत्म करने के लिए 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित मरेडमिल्ली के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसी ऑपरेशन में हिडमा गृह मंत्री अमित शाह के डेडलाइन से 12 दिन पहले ही मार गिराया गया। साथ ही भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार भी बरामद किए गए हैं। हिडमा पिछले 2 दशक में हुए 26 से ज्यादा नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रहा, जिसमें 2007 में रानी बोदली हमले में शामिल, बस्तर में सुरक्षा कैंप पर हमला जिसमें 55 जवान शहीद हुए थे, 2010 में ताड़मेटला हमले में शामिल। देश के इतिहास का इसे सबसे बड़ा हमला माना जाता है। इस नक्सल हमले में 76 जवान शहीद हुए थे। 2010 में ही चिंगावरम में आईईडी ब्लास्ट, इस हमले में 20 जवान शहीद हुए थे। 2010 में कुल 171 जवान शहीद हुए थे। 25 मई 2013 में सुकमा की झीरम घाटी में हमला, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप समेत 32 लोगों की हत्या, 250 सशस्त्र नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट किया, करीब 90 मिनट तक अंधाधुंध गोलीबारी की थी। 2014 में सुकमा के टाहकवाड़ा में हमला, इस हमले में 16 जवान शहीद हुए थे। 2017 में सुकमा के बुरकापाल में हमला, इस हमले में 25 जवान शहीद हुए थे। 2020 में सुकमा के चिंता गुफा में हमला, इस हमले में 17 जवान शहीद हुए थे। 2021 में बीजापुर के टेकलगुड़ा में हमला, इस हमले में 22 जवान शहीद हुए थे। इन हमलों में दंतेवाड़ा के ताड़मेटला में 2010 में किया गया हमला नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा हमला माना जाता है। इस हमले का मास्टरमाइंड हिडमा ही था, जिसमें बसवा राजू भी शामिल था। बसवा राजू को तो पहले ही ढेर कर दिया गया था और अब हिडमा भी ढेर कर दिया गया। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर में अल्लूरी सीताराम जिला, मूलतः आंध्र प्रदेश राज्य का जिला है। उधर एक पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 6 माओवादियों को मारे जाने का जानकारी आंध्र पुलिस ने कंफर्म किया। उनकी शिनाख्ती में सबसे मोस्ट वांटेड माओइस्ट कैडर माड़वी हिडमा, वर्तमान में सेंट्रल कमेटी मेंबर और पूर्व में पीएलजी पटलन नंबर 1 का कमांडर भी रहा। न सिर्फ बस्तर इलाका में नक्सल विरोध अभियान के दृष्टिकोण से संपूर्ण भारतवर्ष में एक खूंखार माओवादी कैडर के रूप में उनका शिनाख्ती है और उनके ऊपर लाखों के इनाम भी पहले अलग अलग राज्य सरकार ने घोषित करके रखा है। और एक आतंक का चेहरा बनकर विगत लगभग 20 वर्षों से दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी एरिया के अलावा सीमावर्ती राज्यों में भी कई हिंसात्मक गतिविधि में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा। अगर हम इस साल की बात करें तो नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में कई बड़े नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है, जिसमें 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली बसवा राजू,
1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति, 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण उर्फ रामाराजू, 1 करोड़ रुपए का इनामी नरसिंहाचलम उर्फ सुधाकर, 45 लाख रुपए की इनामी रेणुका, 25 लाख का इनामी भास्कर राव, 25 लाख का इनामी जंगू नवीन, 25 लाख का इनामी सागर, 25 लाख की इनामी नीति उर्फ निर्मला, 25 लाख का इनामी रुपेश, 25 लाख का इनामी दसरू, 25 लाख का इनामी रणधीर, 25 लाख का इनामी जोगन्ना और 25 लाख रुपए का इनामी कुहड़ामी जगदीश उर्फ बुद्रा शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक बार फिर नक्सलियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। मतलब लोकेशन क्या है, क्या हो रहा है, उसको छोड़ें। अनेक ऑपरेशन हैं जो प्लान किए गए हैं और वो सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। सबसे बार बार अपील है कि मुख्यधारा में लौटें, आप पुनर्वास करें सरकार की पुनर्वास नीति के आधार पर, और उसके बाद अन्य बीच बीच में भी हम लोगों ने बात करके उसको और डेवलप कर लिया है। तो मैं सोचता हूं कि बहुत अच्छी स्थिति है। आपको यह भी बताएं कि जो पुनर्वासित हैं वो अब जाकर के जेलों में अपने नक्सल विषयों पर बंद अपने रिश्तेदारों मित्रों से मिल रहे हैं, और वो भी उनका भी मनोभाव बदल रहा है, वो भी पुनर्वास का सोच रहे हैं। तो जेल से पुनर्वास या जंगल से पुनर्वास, यह दोनों ही संभव हो सके, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन दी है। सुरक्षा बल लगातार उस डेडलाइन की ओर बढ़ रहे हैं और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। नक्सलियों के खात्मे की यही रफ्तार रही तो जिन नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा तो ठीक, नहीं तो उनका खात्मा तय सीमा के पहले ही होना तय है। एनडीटीवी के लिए रायपुर से जुल्फिकार अली के साथ नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।